यही समय की पुकार, उठो चैतन्य बनो जग जाओ। सम्मेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ। है यही समय की पुकार, उठो चैतन्य बनो जग जाओ। सम्मेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ। जय जय पार्श्वनाथ, जय हो तीर्थराज। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, जन जन की जन जन की भावना बनाने वाले, आपके दिलों में रहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी का पावन दिन, हमारे 16वें तीर्थंकर 12वें कामदेव और पंचम चक्रवर्ती का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक, वह मोक्ष कल्याणक की पावन धरा कुंद प्रभुकूट की श्री सम्मेद शिखर जी, आज उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। सादर जय जन के साथ आपसे शुरुआत करेंगे। अनादि निधन तीर्थ है जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ, वह तीर्थ जहाँ से हमेशा, इस बार तो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, सिर्फ 20 तीर्थंकर ही मोक्ष नहीं गए, कोड़ा कोड़ी महामुनिराज मोक्ष गए, जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। हर युग में यह चलता रहता है चक्र। इस बार 20 रह गए हुंडा अवसर पड़ने से हर बार 2400 के 24 तीर्थंकर जाते हैं। वह पावन धरा, अगर निर्मल भाव से वहाँ पहुँच जाओ ना, अब अभी इस पंचम काल के अंदर, तो शांति और आनंद की जो अनुभूति इन रजो कणों और तरंगों से यहाँ जो उठती है, उसके अंदर होती है, वह कहीं और अनुभूति हमें नहीं हो सकती। कई बार देखा है, यह शाश्वत सत्य का हकीकत में हर ने अनुभव किया है। पर क्या यह तीर्थ आज है उन पावनताओं के रहते हुए उतना संरक्षित सुरक्षित है? भाई भाई लड़ रहे हैं और तीसरा मजा लूट रहा है। यानी थाली जो खाने की हमारे सामने रखी हुई है परोसकर, उसे तीसरा ही झपटने को तैयार है। चाहे वह केंद्र सरकार की नज़र हो, चाहे वह राज्य सरकार की नज़र हो। आज उसको पर्यावरण क्षेत्र के अंदर उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। कब बन गया हमें पता भी नहीं चला। 2019 की बात नहीं कर रहे आपसे, जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अनुमोदना पर गजट बना दिया। गजट बनाने के तरीके भी बहुत खूब हैं। नॉर्मली गजट जो बनता है, दो, एक नेशनल पेपर और रीजनल पेपर में अंग्रेजी और वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, प्रादेशिक भाषा है, उसमें एक विज्ञापन दिया जाता है सूचना के रूप में कि इन 60 दिनों के अंदर आपको किसी को भी इस बारे में कुछ भी कहना हो, आप इस जगह पर अपनी स्वीकृति या विरोध में जो कुछ कहना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। पर इसको यहाँ पर वन्य जीवन अभयारण्य बनाने के लिए जब बनाया गया, कोई ऐसा सूचना अखबारों में नहीं छापी। क्षेत्र वैसा है जहाँ पर 3 साल पहले नेट नहीं मिलता है, ऐसा है पारस क्षेत्र, वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। और वहाँ पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने बाकायदा वेबसाइट पर इसको डाल दिया और कह दिया हमने पूरी इतिश्री कर ली और गजट बनाने से पहले अपनी सारी पूर्ति कर यह सामने बना दिया। यह केंद्र का खेल है। इससे पहले राज्य सरकार जब बिहार थी, 1984 की बात करते हैं, तब उसने भी इसी तरीके से गजट बना दिया। अब आप सोचते होंगे गजट क्यों बनाया? कई बार आप सुन चुके हैं, आज बड़ी शांति से आपको फिर बता रहे हैं। इसलिए कि हमारे अंदर आज भी तपन जो है 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन अंदर की तपन आज तक नहीं आई। जैन समाज आज भी एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ा है जून की गर्मी के अंदर। आ रही है जून, क्योंकि जून की बात करेंगे आज, वैसे आप कहेंगे 29 मई को बात कर रहे हैं आपसे। क्या है, इसे बना दिया गया है टूरिस्ट सेंटर के रूप में बना। उसमें लिखा है बाकायदा गजट के अंदर कि यह एक अच्छा लोकप्रिय टूरिस्ट सेंटर है, क्योंकि इसे जैन धर्म का क्षेत्र भी माना जाता है, जैनों का धार्मिक क्षेत्र भी माना जाता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बात कही जाती है, जो अनादि निधन तीर्थ है उसे तो माना जाता है, और जो बना दी गई जबरदस्ती बगैर किसी को बताए, वह यह तीर्थ को कह दिया जाता है। कहा जाता है यहाँ पर कई जंगली जानवर मिलते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए शेर, चीते, तेंदुए, भालू। हमने पूछा पिछले 5 साल की कोई आंकड़े गिनती है? कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई गिनती नहीं हुई। उनकी सुरक्षा के लिए, वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए यह इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 45 किलोमीटर, आपने भी कभी यात्रा की होगी,
आपके पड़ोसी ने भी की होगी, किसी और ने भी की होगी, जैन ने भी की है, अजय ने भी की है, पुलिस ने भी की है, प्रशासन ने भी की है, सरकार ने भी की है, नेता ने भी की है। क्या किसी ने कभी आज तक यहां पर किसी लियोपार्ड को देखा है? कभी जंगली भालू को देखा है? कभी किसी शेर चीते को देखा है जिसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई है? अरे अगर 100 साल पहले थी तो 100 साल पहले की बात आज नहीं है। वह क्यों बना दी गई? सरकार कहती है इसलिए बना दी गई। वास्तव में हमारे जैन समाज के इस तीर्थ को हटाने के लिए यह कोशिशें हो रही हैं। उसके लिए इसे टूरिस्ट सेंटर बना दिया जाएगा और कह दिया गया यह इको सेंसिटिव जोन में अब यहां पे इको टूरिज्म बढ़ाया जाएगा। उसी तरह के उद्योग धंधे लगाएंगे जो पर्यावरण हितैषी हों। और पता है इसमें क्या आते हैं? मुर्गी पालन जैसे आते हैं। किस लिए होगा मुर्गी पालन? आप समझ जाएंगे। यहां मुर्गियों के नाम पे फिर एक मांसाहार की दुकान शुरू होगी, मांसाहार का धंधा यहां भी शुरू हो जाएगा। वैसे भी सरकार कहती है कि उसके अनुसार तो उसने हर 7वें जैनी को वैसे ही मांसाहारी बना के घोषित कर दिया है अपनी हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अंदर। कहां से क्या क्या साजिश चल रही है, आज इसकी चिंता हमारे यहां किसी को नहीं हो रही है। आज हम अनेकों पंच कल्याण करते हैं, अनेकों जगह धार्मिक कार्य करते हैं, पर कहीं भी हम सम्मेद शिखर पर आ रही इस विपदा के बारे में 1 मिनट बात नहीं करते हैं। जगह जगह बातें कार्यक्रम होते हैं, पर इसकी सुरक्षा के बारे में किसी को चिंता हो पाती है? छोटी छोटी आवाजें उठती हैं। या आज हम आवाज उठा रहे हैं इसलिए उठा रहे हैं कि 6 जून को फिर आवाज उठानी है जो जंतर मंतर में पहले कही थी, एक बार फिर वहीं से बिगुल बजाना है, अपने तीर्थ क्षेत्र को बचाना है। असली बात हमारी आज यहीं से शुरू होती है। काशी को, मथुरा को, अयोध्या को, हरिद्वार को और कहें पालिताना को पवित्र क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, तो सम्मेद शिखर क्यों तीर्थ क्षेत्र हमारा जैन तीर्थ नहीं घोषित हो सकता? आवाज उठानी है, श्री सम्मेद शिखर जी को जैन तीर्थ घोषित किया जाए। पालिताना विश्व का सबसे पहला शाकाहारी क्षेत्र घोषित हुआ था। जानते हैं कैसे हुआ था? 2014 के अंदर। आप नहीं जानते होंगे, आज आपको बताते हैं। 250 वहां पर मांस की दुकानें थी वहां पर उस समय 2014 में। तब 200 जैन साधुओं ने भूख हड़ताल की ऐलान कर दिया, भूख हड़ताल पर बैठ गए। सरकार बदलने हिल गई और उसने फिर सबसे पहला वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी बनी तो पालिताना बनी, और एक बार में सारे बूचड़खाने और सारी माचों एक बार में हटा दी गई। ऐसा जज्बा फिर लाना हुआ, पर आज हमारे साधु मौन है। तकलीफ इस बात की होती है, कोई नहीं बोलता। एक बार बैठ जाइए, भूख हड़ताल के लिए शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं सम्मेद शिखर हमारा पावन तीर्थ घोषित होगा? क्यों यहां पर मास्क कहते हैं? अभी मास्क की दुकानें, जब चैनल मार्च सबसे पहले खुलासा किया ना आपके साथ, सबसे पहले चैनल मार्च ने बताया कि हमारे तीर्थ के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जूते जाते हैं। दृश्य देख रहे हैं। इससे पहले दिखाया आपको कि यहां पर बंगाल से आते हैं पर्यटक, वहीं आके यहां पर मांस के अपने बनाकर खूब खाते हैं। कहते हैं अनजाने में वैष्णो देवी में चले जाइए, एक बार वहां अनजाने में करके देखिए कुछ जरा, किसी गुरुद्वारे के बाहर बैठ के कर लीजिएगा, तब वो मालूम चलेगा आपको फर्क क्या होता है इसके अंदर और उसके अंदर। यहां पर जो कुछ करना है, जूते पहन के घूमो, मांस खाओ, हर कुछ फ्री फॉर ऑल बन जाता है, क्योंकि हमारे जैन समाज में हम कमजोरी, अहिंसा के नाम पर हम चुप बैठ जाते हैं। अरे वास्तव में हम कायर हो जाते हैं। भगवान ने हमें यह नहीं सिखाया, तीर्थंकरों ने, कि तुम सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए अपने अहिंसा के नाम के कपड़े लपेट के अपने घर में बैठे रहो। अरे एक आवाज आती है सुरक्षा के लिए, आगे भी कभी आओ इसके लिए। तीर्थ क्षेत्र घोषित करो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, गजट के रूप में, उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करना है। इस आंदोलन को हमें केवल वहां जंतर मंतर में बैठ के 6 जून को सबको आना है, जो आ सकता है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जंतर मंतर से शंखनाद करना है। हर को आना है। यह किसी छोटी और बड़े या भाई या बहन या छोटी का बात नहीं है, यह सब के लिए है जो हित के लिए बात करना चाहता है, जो चाहता है अहिंसा का तीर्थ अहिंसा का बनना चाहिए, मांसाहार की दुकान नहीं बननी चाहिए, विश्व के टूरिस्ट सेंटर के रूप में वहां पर चौड़ी सड़कें नहीं होनी चाहिए, नहीं वहां पर मुगली पालन के रूप में इसी तरीके से पशुपालन का धंधे बनने चाहिए, नहीं वहां पर होटल की दुकानें बननी चाहिए कि वहां पर आए मुर्गी पालन इधर हो और मुर्गी कटाव उधर हो। रात के अंदर वहां रोशनी बिजलियां बनकर वहां के प्रदूषण के मत लाइए, पर्यावरण को हमेशा ऐसा ही रहने दीजिए। जैन समाज आज यही अपील करता है, सबसे अपील करता है। 6 जून को अगर आप नहीं आ सकते, अपने अपने जिलाधिकारी के पास जाइए, 2 घंटे उस कार्यालय के सामने खड़े रहिए, आवाज उठाइए, बैनर लीजिए, सम्मेद शिखर को जैन तीर्थ घोषित करें, श्री सम्मेद शिखर जी पावन क्षेत्र घोषित करें, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गजट से इसको तुरंत हटाया जाए। आप बैनर लगा के वहां जाके फोटो खिंचवाइए, एक चिट्ठी लिख दीजिए। हर जगह जगह संलेखना संथारा के समय जैन समाज ने जो दिखाया था वह वक्त आ गया है। आज सिद्ध क्षेत्र शिखर जी के लिए भी हमें वही
दिखाना होगा। आपको सिर्फ जो जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध, यह किसी एक की बात नहीं है, यह पूरे जैन समाज की बात है। आप लोगों को घरों से निकलकर, दुकान को छोड़कर, कारखाने को छोड़कर केवल जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने एक बैनर लेके जितना मर्जी आपका मन करता है लीजिए, श्री संवेद शिखर जी को पावन तीर्थ घोषित करो, लिखिए इतना बस। आप कहेंगे डिजाइन चैनल महालक्ष्मी आपको भेज देगा। प्रिंट करिए, लगाइए और बार बार लगा के रखिए। चौराहों पर खड़े हो जाइए लेकर, अपने साथ बैनर आकर हर समय जितनी बार कर सकते हैं, और उसकी फोटो आप हमें भेजिए, सोशल मीडिया पे दीजिए, आखिर सरकार को पता चले। और जब यह आंदोलन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सरकार की कान की जूंगी नहीं रहेगी, तो एक सीढ़ी और चढ़ेंगे, भूख हड़ताल, आमरण अनशन की तैयारी करेंगे। फिर मिलेंगे, याद रखिए 6 जून आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।